तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। सादर सुनने का अभ्यास बने। अब तक कैसा है महाराज? तो कहे कथा में आते तो हैं, श्रोताओं का भी वर्णन है, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान करते हैं। 3 प्रकार के श्रोता सादर सुनने नहीं आते। सादर कौन सुनता है? सादर वही सुनता है जिसका प्रेम भगवान से, जो भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहता है। वह एकाग्र चित्त से बैठकर, आसन लगाकर, आसन बिछाकर प्रेम से भगवान की कथा में डूब कर सुनता जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करता है कि कथा में ही रहूं, यहां वहां ना रहूं। कथा से एक क्षण मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरा चित्त कहीं ना जाए। और बाकी महाराज तो गुरुदेव भगवान कहते हैं 3 प्रकार के श्रोता। एक सरौता, सरौता जानते हैं ना, यहाँ सुपारी जिससे काटते हैं उसको यहाँ भी सरौता ही कहते हैं महाराज। सरौता करती क्या है? तो कहे सुपारी को काट छांट कर छोटी बनाकर जिस प्रकार, जिस आकार में देना हो उसी आकार में ले आती है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं पहले श्रोता कैसे? तो कहे सरौता के जैसे। बैठते तो हैं कथा में, किंतु कथा में बैठकर यही विचार करते रहते हैं कि व्यास जी ने ऐसा ठीक नहीं कहा, व्यास जी ने ऐसा ठीक कहा, संगीत वालों ने ऐसा गड़बड़ी की और उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया। पंडाल तो ठीक था, लाइट कमजोर था, फूल ठीक लगी थी, लेकिन ऐसा था। और बैठने का तो ठीक था, टेकने को नहीं था, गए तो पानी नहीं मिला। ये क्या है? यही सरौता है, जो कथा सुनने नहीं जाता, यही सब काटने छांटने जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं दूसरे कौन? दूसरे कहे झरौता। झरौता माने जिसको घर में काम ही काम कोई बताए और वो काम से परेशान होकर ऐसा ही जगह खोजे कि जहाँ बढ़िया गद्दा लगा हो और स्थान बढ़िया हो, चकाचक सफ़ेद चादर बिछी हो, टेकने को कुछ मिल जाए तो आकर बैठे। और बैठकर धीरे धीरे पता चले कि भंडारा भी चल रहा है तो घर में सब डांट मार कर भगा दिए हैं, काम करते नहीं तो। और आए भंडारा में बढ़िया प्रसादी पाए और कथा स्थल में गद्दा मस्त बिछी है, टेकना लेकर के, और बैठ करके जो समाधि लगी, तो समाधि लगी तो सीताराम चले गए समाधि में। अब कथा पूर्ण हुई, आरती पूर्ण हुआ तो लोगों ने जगाया, भैया प्रसाद ले। तो प्रसाद लिए और प्रसाद लेकर जो कुछ सुना था वो वहीं झाड़ कर चल दिए। अब महाराज चल दिए तो झड़ा कर तो सब चले गए, कुछ सुन तो पाए नहीं। पहले सरौता और दूसरे झरौता और तीसरे जो श्रोता, वही श्रोता जो भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से डूब कर भगवान की कथा में बैठे और बस मन में यही भाव हो, मन में यही श्रद्धा हो, प्रेम हो कि भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान की कथा नहीं अपितु भगवान से मिलने ही जा रहे हैं। देखिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं भगवान की कथा में भगवान ही मिल जाते हैं। जो यह मानकर जाता है, आता है कि भगवान की कथा में भगवान मिलेंगे, उसे भगवान कथा से ही मिल जाते हैं। इसलिए पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे कथा गाना छोड़ूंगा नहीं।
भगवान की कथा में जिसका एकाग्रचित्त मन भाव श्रद्धा परिपूर्ण है, उसे इसी कथा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्रीति मिल जाती है, भगवान का प्रेम मिल जाता है। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं।